हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, जो साथी सेलेक्टेड हैं उनकी बात करेंगे, साथ ही जो साथी नॉट सेलेक्टेड हैं, और बहुत सारे साथी जो है ना, अब एक नया चीज़ आ रहा है कि बहुत सारे रिटें फाइल करनी है बहुत, और उसमें जो है जैसे ये विकास का सवाल ये है, विकास भी पूछ रहे हैं हमसे कि क्या सारी रिटें अगर नई रिट्स डाली जाती हैं तो उससे कोई पुराने केसेस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए इस बारे में बात करूं, साथ ही इसको लेकर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या इससे कुछ होगा, कोई फायदा होगा, कोई नुकसान होगा, रिट डाल के क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, मैं आऊँगा ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ों पर भी आऊँगा, जो सेलेक्टेड है उनके लिए भी चैनल पर बन तो सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, मेरी आवाज़ अच्छी लगती होगी, ठीक है। देखिए जो लोग केस को लेकर के बात कर रहे हैं ना, देखिए कितना सिंपल सा बात है, एक ही बात में दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कर रहे हैं कि इन केसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आपकी मेन रिट्स हैं उनके ऊपर। दूसरी बात वही कह रहे हैं कि सेम ग्राउंड सेम सारे एविडेंस भी वो उसमें लगाएंगे जो उन्होंने लगाया है। गॉट माय पॉइंट? मतलब केस जो होगा सेम होगा, एविडेंसेस जो होंगे सेम होंगे, सारी चीजें सेम होंगी और केस का इफेक्ट दूसरे से दूसरे पे नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप एक नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 केसेस डाल दे, जैसे सिमिलर मेथड की रिट होंगी ना, जजेस के टेबल तक तो जाएंगी ही नहीं, सीधा बंच मैटर करके उसी रिट के साथ 37 के साथ या 45-81 के साथ उनको ज्वाइन करके भेज दिया जाएगा उसी टेबल पे। कोई इसका अलग से कुछ नहीं होने वाला। और जिनको लग रहा है, तो मैं इसके बारे में किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लीगल प्रोसीजर, हो सकता है आपको जानकारी ना हो, या हो सकता है आप जानते बुझते इस चीज को मिसलीड कर रहे हैं वो लोगों को। तो अगर मिसलीड कर रहे हैं तो बाकी लोग जान जाए, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि सिमिलर जितने भी मामले होंगे सबको बंच करके उठाकर इन्हीं रिट्स के साथ मेंशन कर दिया जाएगा, इनके साथ ही डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर सेम ग्राउंड, सेम एविडेंस, सेम चीजों के साथ आप केस फाइल कर रहे हैं, तो मैं यहां एक बात क्लियर कर दूं कि अगर एक भी इसमें से रिट डिसमिस होती है तो आपकी मेन रिट्स भी अपने आप डिसमिस हो जाएंगी। इसी ग्राउंड पे सरकार के लिए अच्छा हो जाएगा कि एक जो है आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, ये नए पुराने वकीलों की बात नहीं है, कोई जूनियर भी बहुत बड़ा काम कर सकता है, कोई सीनियर भी है जो कुछ नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। लेकिन एक भी केस अगर डिसमिस होती है तो उन्हीं एविडेंसेस के दम पे आपने एक केस फाइल किया तो आपकी सारे रिट्स डिसमिस अपने आप हो जाएंगी। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो विकास जी, आपका जवाब ये है कि सेम ग्राउंड, सेम एविडेंस, सारी चीजें जब आप सेम ही डाल रहे हैं तो आप केस में अलग क्या ले आ रहे हैं। और रह गई बात कि कुछ लोग जो सेलेक्टेड हो कह रहे हैं सर क्या उससे स्टे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टे की मांग जो है, स्टे और एग्जाम रद्द करने की मांग, ऐसा नहीं है ना सुनवाई नहीं हुई है, इन्हीं एविडेंसेस के ऊपर पहले कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। और अच्छे, हम सबसे अभी अच्छे वकील जो हैं, अच्छे वकीलों ने आर्ग्यूमेंट भी किया है उस मामले पे, चाहे वो खरे सर हो, चाहे वो कालिया सर हो, दे आर सीनियर्स, बिल्कुल। और हमें कोई दिक्कत नहीं अपने सीनियर को सीनियर मानने में। जो अपने सीनियर की इज्जत नहीं करेगा वो अपनी क्या इज्जत करेगा, और उसके जूनियर्स क्या इज्जत करेंगे। तो ये सही बात है, उन्होंने सेम ग्राउंड पे पूरा आर्ग्यूमेंट कर रखा है, पूरा केस उसी ग्राउंड पे बना रखा है, और उसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें स्टे नहीं दिया है। तो आप कोई नई चीज लेके नहीं आ रहे हैं कि आपको स्टे मिल जाएगा। स्टे तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोर्ट जो है अगर किसी आर्ग्यूमेंट में अगर सरकारी वकील ने थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके दबा दिया, और एक यंग लॉयर जो होता है, जैसे हमारे एक केस में आप सबको पता नहीं, एडवोकेट जनरल आ गए थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल आ गए थे, हमारी आर्ग्यूमेंट हुई, तो अगर किसी मुद्दे पे फंस गए और रिट अगर डिसमिस हो गई तो आपकी सारी रिटें उसी दिन ही डिसमिस हो जाएंगी और उसी ग्राउंड पे सब का सब खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं, बाकी तो आपको टाइम बिंग देखने को मिल ही जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो जिनको लगता है, जो आपके सवाल का जवाब था वो यही है कि हाँ, अगर एक भी सिमिलर मैटर की रिट डिसमिस होती है तो वही। और जो लोग इसमें सुनील सर की रिट जो पहली फाइल हुई थी, सुनील जी की रिट और खरे सर की रिट का कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की स्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए, और साथ ही दोनों के ग्राउंड्स क्या थी ये भी समझ लीजिए। और एक प्री एग्जाम था, एक पोस्ट एग्जाम है, तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। और कोर्ट में जब बहस होगी तो केस डिसमिस होगा। तो ये समझ लीजिए, ये एक बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे साथी जो हैं, मैं आप लोगों को जेन्युइनली, जो साथी सच में अपने दरोगा बनने का सच में सपना रखते हैं ना, उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा आपको। मेरी बातें माइट भी आपको बुरी लग जाए,
लेकिन एक सलाह मेरी ये रहेगी कि नई भर्ती आने वाली है, और सच ये है कि अभी नहीं आने वाली है, थोड़ा वक्त लगने वाला तो है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगले साल यही मार्च अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप सच में तैयारी कर लें उसकी जगह पे अपना टाइम खराब करने के बजाय, तो आपके दरोगा बनने का सपना पूरा हो सकता है अगर आप मेहनत कर लें। क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते, चलिए आपकी हाइपोथेटिकल एक बात मान लेते हैं कि करप्शन हुआ है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 9534 में जितने सेलेक्ट हैं सब चोर हैं? एक तो ईमानदार होगा ना, मैं एक बात कह रहा हूं, तो वो ईमानदार अब भी हो सकते हैं अपनी तैयारी के दम पे, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, क्योंकि दरोगा की भर्तियां आ रही हैं, बहुत सारी सीटें बच गई हैं, यहां से भी कुछ, वहां से भी आ रही हैं, फिर कुछ और आ रही है, लगभग 2500 के आसपास में 3000 सच में आपको सीटें देखने को मिलेंगी। इसलिए आप लोग तैयारी में भी लग जाइए, अच्छा स्कोर कर लेंगे तो फिर कोई करप्शन आपको कहां रोक पाएगा जी। तो ये मेरी सलाह है, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। अब आ जाते हैं सेलेक्टेड साथियों। क्यों भाई, ट्रेनिंग का इंतजार हो रहा है, मीटअप पे मीटअप कर रहे हैं आप लोग। यार एक मीटअप में हमको भी बुला लो कभी यार, कोई हमको तो याद ही नहीं कर रहा, ये बड़ा नाइंसाफी है हमारे साथ। तो आप लोग अभी मीटअप वुटअप कीजिए, एंजॉय कीजिए, आपको सारी बातें लोग आपको बता रहे हैं, जो आपके बच्चे, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स के जो लोग हैं वो आपको बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि राज्य सरकार इसमें डिले कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि जो वेरिफिकेशन आउटर राज्य में है वहां के लिए समस्याएं हैं कि वहां की पुलिस उतनी एक्टिव नहीं है जितनी यहां की है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे राज्य सरकारों को उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रॉब्लम भी है, और वहां भी वेरिफिकेशन गया है, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, है ना। तो ऐसे राज्यों में जहां वेरिफिकेशन जा रहा है, तो थोड़ा सा तो सरकार की वजह से, थोड़ा अधिकारियों की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, क्योंकि इनका प्लान, तो सरकार का प्लान बिल्कुल फिक्स है। और बहुत जल्द आपको यह देखने को मिलेगा कि अगर इस वेरिफिकेशन में ज्यादा टाइम लगता है कि तो उन बच्चों को अपहोल्ड करके आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, यह भी जान लीजिए। इसलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है आउट स्टेट वाले, वो खुद प्रोएक्टिव हो जाएं, अपने पास के थाने में जाके, एसपी ऑफिस में जाके, अपने राज्य में बात करके, कुछ ले दे के होता है। अब ले दे के मतलब पैसा नहीं, मतलब रिक्वेस्ट, प्यार, बाकी आप समझदार हैं, जो भी है, मैं यहां ओपनली नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका प्यार, रिक्वेस्ट जो भी आप कर सके, है ना, आप अपने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सरकार बहुत फॉर्मल होने वाली है। और अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो जिनका पेंडिंग रह जाएगा उनको पेंडिंग छोड़ के आगे निकल जाएंगे, फिर आप लोग को बाद में कंडक्ट किया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। तो ये बात है जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग में विलंब हो रहा है। फिर भी जो लोग आपको डेट बता रहे हैं, हम तो आपको पहले दिन ही बता दिए थे कि हम डेट आपको अभी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हमें वो सारी चीजें पता होती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो फिलहाल वेरिफिकेशन चल रहा है, प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए, इस महीने तक चिल कर लीजिए, अगले महीने राइफल का इंतजार कीजिए। बस संकेत में इतना ही बोलूंगा। और इस महीने आपको नहीं मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए एक मुद्दा बोल ही देता हूं आप लोगों के लिए कि देखिए, सरकार भी अपना फ़ायदा थोड़ा थोड़ा सोचती है। अब जब इतना डिले हो ही गया है, तो अगर आप 25 के पहले, 25 के बाद ज्वाइन करेंगे, सॉरी मतलब अगर आप 30 दिसंबर में कभी भी ज्वाइन करेंगे, तो एक एरियर आपको एक इंक्रीमेंट देना पड़ जाएगा सरकार को। तो सरकार क्यों एक इंक्रीमेंट आपको देगी? वो चाहे तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है। तो अगर जनवरी में कराएगी तो फिर आपको एक इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, अगर दिसंबर में करवाएगी तो 2 देना पड़ेगा। तो ये बात, तो सरकार एक इंक्रीमेंट भी बचा लेगी। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है पैरेलल। तो ये सारी बातें मैं कैसे बोल देता हूँ कभी कभी। तो ये बातें थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई केस वगैरह कोई हैडल नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, मीटअप वटअप करिए, घूमिए, प्रोफाइल पे SI लिखिए, जल्दी ही आप लोगों के लिए खुशखबरियाँ आ जाएंगी। डेट टाइम पता आपको पता चल जाएगा। चलिए, प्रणाम।